बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ और एक बहुत ही अहम मौजू पे आज बात करते हैं जो कि तकरीबन अपनी ज़िंदगी में आपको कभी न कभी ज़रूर होता है, और वो है बैक पेन यानी कमर में दर्द की शिकायत। अब कमर में दर्द की शिकायत मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है। कुछ लोगों में एक्यूट पेन होता है, यानी आप झुके हैं, आपने कोई भारी चीज़ उठा ली और आपकी कमर में चुक आ गई है, मोच आ गई है, दर्द आ गया है, मस्कुलर स्प्रेन आ गया, जो कि एक्यूट होता है और कुछ अरसे में ठीक हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये कमर का दर्द जो है ये दायमी बन जाता है और आपका ये मसला जो है आपके साथ साथ रहता है। अब अगर दायमी पेन आपको हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो उसकी वजूहात, उससे कैसे बचा जाए, कैसे उसका इलाज किया जाए, और क्या ऑपरेशन ही वाहिद इलाज है कमर दर्द का, या ऑपरेशन के बगैर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए आप अपनी कमर का इलाज कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको सारी मालूमात हासिल हो। ख़वातीन हज़रात, क्रॉनिक बैक पेन या दायमी जो आपका कमर दर्द है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हो सकता है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जो खुसूसन यंग अफराद में भी होता है, जो बूढ़े लोगों में भी हो जाता है, मुअम्मर अफराद में भी हो जाता है, उसमें हमारा पोस्चर। चूंकि पोस्चर ऐसे है कि हम दिन भर बैठते हैं या उठते हैं या लेटते हैं, तो खुसूसन बैठने का जो अंदाज है उसमें अगर हमारी बैक, जो हमारी स्पाइन है, उसको अगर प्रॉपर सपोर्ट ना हो और हमारे बैठने का अंदाज जो है वो गलत हो, तो उसकी वजह से जो है हमें कमर की दर्द की शिकायत हो सकती है। ये खुसूसन उन अफराद में ज़्यादा होती है जिनका बैठने का काम ज़्यादा हो, खुसूसन ऑफिसेज में, या जो लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, गाड़ी में उनकी सीट अगर कंफर्टेबल नहीं है, उनकी बैक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, या वो लोग जो कि मैनुअल काम करते हैं, भारी काम करते हैं, और वो अपनी कमर का ख्याल किए बगैर भारी चीज़ें उठाते हैं, भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, या उनका काम जो है वो ऐसे है कि झुक के करना पड़ता है, तो बार बार झुकने से और उठने से अगर अपनी कमर का प्रॉपर ख्याल ना रखा जाए तो कमर में मस्कुलर स्पाज्म आ जाता है और ये मसल पेन की सूरत इख्तियार कर लेता है। और अगर ये मस्कुलर स्पाज्म ज़्यादा अरसे तक रहे तो इस मस्कुलर स्पाज्म की वजह से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसके वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर अलाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, वो अलाइनमेंट डिफरेंट हो जाती है, वो एक तरफ टिल्ट हो जाती है और आपको एक तरफ झुक के आपका पोस्चर ऐसे हो जाता है कि आपको कमर में दर्द की शिकायत होती है। अब ये कमर दर्द की शिकायत फिर ऐसे होती है कि जो कि बढ़ते बढ़ते अगर आपके वर्टिब्रल प्रॉब्लम है, आपकी बैक बोन का प्रॉब्लम है, तो उसमें बाज़ औक़ात जो डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, वो स्लिप हो जाती है, वो आपके नर्व्स को इम्पिंच करती है, उनको इरिटेट करती है, और आपको दर्द जो है वो टांगों में भी रेडिएट होता महसूस होता है। आपकी टांगें सुन होना, टांगों में बेचैनी होना, टांगों में दर्द होना, ये चीज़ें भी उसके साथ आ जाती हैं, और इसे फिर लम्बैगो या शियाटिका कहा जाता है। और यही शियाटिका जो है फिर आपकी हिप्स में भी सुन होना या दर्द होना, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और आप इसकी वजह से उठने बैठने में आपको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें कि कहीं आपको गुर्दों का दर्द तो नहीं है, गुर्दों में कहीं रेत वगैरह या पथरी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या जेनेटो यूरिनरी कोई और इन्फेक्शन तो आपको नहीं है। फिर जो ख़वातीन होती हैं उनमें अक्सर औक़ात गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस होते हैं कि जिनकी वजह से इनको फ्रंट पे भी पेन हो रहा होता है और बैक में भी पेन हो रहा होता है, ल्यूकोरिया और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से उनको बैक पेन हो रहा होता है। फिर इन चीज़ों से हट के अगर अपनी पोस्चर से हट जाए ज़रा, तो फिर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी ऐसी चीज़ है कि जो कि हमारे लोगों में पाई जाती है, और उसकी वजह से जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस का आप शिकार होने लगते हैं, और इसकी वजह से भी जो है तो कमर में दर्द होने लगता है, और ये दर्द जो है दायमी शक्ल इख्तियार कर लेता है और लंबे अरसे तक आपको कमर में दर्द रहता है। फिर इसके अलावा जिस तरह मैंने जिक्र किया कि शियाटिका एक ऐसी चीज़ है कि उसकी वजह से न्यूरोपैथिक पेन आपको होता है, और आपको वो पेन जो है टांगों में भी जाता हुआ महसूस होता है। ख़वातीन खुसूसन जो 60 साल से ज़्यादा उम्र की हैं उनमें ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि न सिर्फ उनकी कमर को बल्कि उनके घुटनों को और वेट बेयरिंग जो जॉइंट्स होती हैं जिन पर हमारा वजन पड़ता है उनको मुतासिर करती हैं, और इसके साथ जो है तो दर्द की कैफियत हो सकती है। फिर बच्चों में खुसूसन कभी कभार टांगों का दर्द, जोड़ों का दर्द या कमर का दर्द अगर शिकायत हो तो उनमें भी अक्सर औक़ात कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है और उनको बोन पेन्स का वो शिकार हो जाते हैं। तो आप में अगर कमर के दर्द की शिकायत है, अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, मशवरा करें, आपका डॉक्टर तशख़ीस करे कि आया ये दर्द गुर्दों का है, पट्ठों का दर्द है,
بونز کا ہے یا نیوروپیتھک پین ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ کو علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کا پوسچر، کہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے آپ کی کمر پہ پریشر نہ پڑے، آپ کی کمر جو ہے سیدھی رہے، آپ کی کمر کو بیٹھتے ہوئے یا لیٹتے ہوئے سپورٹ اس کی پراپر ہو، آپ کے لیٹنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز وہ پراپر ہو، وزن اٹھاتے ہوئے اب پریشر آپ کی کمر پہ نہ پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی مسل ریلیکسنٹ، مختلف قسم کی پین کلرز یا مختلف قسم کی کیلشیم، وائٹامن ڈی سپلیمنٹس، میگنیشیم سپلیمنٹس اور مختلف قسم کی سپلیمنٹس دی جا سکتی ہیں، جن سے آپ کے بونز اور آپ کے پٹھے جو ہیں وہ مضبوط ہونے لگ جائیں۔ دوسری سٹیپ پہ جب جاتے ہیں، اگر اس دوائیوں سے فرق نہیں پڑتا، آپ کو فزیو تھراپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کا فزیو تھراپسٹ آپ کو ایکسرسائزز، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کیسے آپ نے اپنی کمر کا خیال رکھنا ہے، اس کے طریقے آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ اور اس سے بھی اگر نہ ہو تو پھر مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انٹرا آرٹیکولر انجیکشن، یعنی اگر کسی کو شیاٹیکا ہے تو اس کو انجیکشن بھی لگ سکتا ہے، یا پھر اس کی سرجری، اگر انٹریپمنٹ نیوروپیتھی ہے یا خدا نخواستہ آپ کے موروں میں مسئلہ ہے تو سرجری کی طرف بھی بات جا سکتی ہے، لیکن وہ ایڈوانس کیسز میں ہوتا ہے، اور ان کیسز میں عموماً پہلے لوگ اپنا علاج کرا چکے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، دوائیاں، فزیو تھراپی وغیرہ، ان کے ساتھ بھی اگر نہ ہو تو پھر سرجری کی ضرورت جو ہے وہ پڑ سکتی ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔